नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शनि ग्रह का जो आगामी गोचर 29 मार्च 2025 को होगा उसके विषय में बात करूंगा। देखिए दोस्तों, अभी चूंकि शनि ग्रह के गोचर में थोड़ा समय है, तो इस पहले वीडियो में मैं आप लोगों को एक बाहरी तौर पे आपको जानकारी दूंगा कि इस गोचर की आपके लगन के माध्यम से क्या थीम हो सकती है, इसका मेन हाईलाइट क्या हो सकता है। और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा धीरे धीरे मैं इसमें पूरी डेवलपमेंट के साथ और लेयर्स ऐड करके कि शनि ग्रह जब मीन में प्रवेश करेंगे, किस नक्षत्र में होंगे, कौन से नवमांश में होंगे, उनकी जो दृष्टि है, तब मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा। और देखिए दोस्तों, वो सारे लोग जो कि जानना चाहते हैं कि शनि ग्रह का हमारे जीवन में और ज्योतिष में, अध्यात्म में क्या महत्व है, तो आप ये समझिए, अगर आपको जीवन में सम्मान प्राप्त करना है, जीवन में आपको कुछ बड़ी उपलब्धि पानी है, तो शनि ग्रह का आपकी कुंडली में मजबूत होना जरूरी है। देखिए, आप इस तरीके से समझिए कि शनि देवता के पास हमारे कर्मों का पूरा लेखा जोखा है। देखिए, आपके पर्सनालिटी में जो भी कमियां हैं, शनि ग्रह उन्हीं को सतह पे लेके आते हैं ताकि उनके द्वारा आप अपने कैरेक्टर को और मजबूत कर पाएं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जहां पे भी आपकी कुंडली में इस समय शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं, लाइफ को इस एरिया में अभी आपकी परीक्षा ली जा रही है, वो एरिया लाइफ का थोड़ा सा स्लो रिजल्ट डेवलप कर रहा होगा, जनरेट कर रहा होगा, और साथ ही साथ उसी एरिया में लोगों की जजमेंट भी होगी और उसी एरिया में कुछ बड़ी उपलब्धि प्रतिष्ठा पाने का आपके भीतर सामर्थ्य होगा। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग शनि ग्रह का गोचर इस आगामी गोचर की बात करते हैं, थोड़ा सा स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि देखिए, पिछले अगर ये शनि ग्रह का कुंभ राशि का जो गोचर है 2.5 वर्ष, इससे पहले के 2.5 वर्ष पे अगर आप इंक्लूड करते हैं तो 5 साल से तो शनि ग्रह अपने ही बाउंड्रीज, अपने ही रूल करे जाने वाली राशियों के डोमेन में थे। लेकिन जब वो मीन में प्रवेश करेंगे, एक तो ये बात है कि मीन में इनकी स्थिति थोड़ी सी सेंसिटिव रहती है, मैं इसको बहुत अनुकूल नहीं कहूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मीन के बाद शनि ग्रह फिर एक नीचारोही स्थिति में होंगे कि उसके बाद जो अगली राशि है वो उनकी नीचता की राशि है। तो जिसकी वजह से मैं कहना चाहूँगा कि मीन राशि में जब शनि ग्रह का गोचर में प्रवेश होगा तो आपके लगन के माध्यम से आपको किस तरीके से प्रभावित करेंगे, एक सही लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जब मेरे से लोग पूछते हैं कि कुंडली में अगर कोई भी पीड़ा शनि ग्रह की वजह से या राहु की वजह से आ रही हो, तो वहाँ पे सबसे अच्छी जो रेमेडी काम कर सकती है, अगर आप खुद एक अच्छे ज्योतिष हैं तो अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं उनकी काउंसलिंग कीजिए, क्योंकि ये ग्रह ऐसे हैं कि अगर आपने इनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना जान लिया तो कौन सी ऐसी जीवन की सफलता है जो आपको नहीं दे सकते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आराम से तो मिलता है, वो मिलता है चंद्र से, शुक्र से, बृहस्पति से, बुध से। इन ग्रहों से मेहनत करके, संघर्ष करके और जीवन में लड़के ही पाया जाता है, और फिर जब जो प्राप्ति होती है बहुत उच्चतम स्तर की होती है। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को एक शॉर्ट में समझना हो कि शनि ग्रह का जब मीन में गोचर होगा तो उसकी हाईलाइट क्या हो सकती है, क्योंकि देखिए, ग्रह जो भी रिजल्ट हमारे जीवन में लेके आता है, कहीं ना कहीं हमें जो फल मिलते हैं वो भाव से मिलते हैं, लेकिन ग्रह किस थीम में, किस स्टाइल में काम करता है, उसके हमें उसकी राशि देखनी होती है। तो देखिए, मीन राशि में देखिए सेंसिटिव बात यह है कि देखिए, पहली चीज़ मैंने काफ़ी बार देखा है कि जब शनि ग्रह का प्रभाव मीन में हो, ये गोचर में तो होगा ही होगा, जिनकी कुंडलियों में भी मैंने देखा है, ये लोग देखिए काम को तो बहुत पर्सनल लेवल पे जाके करते हैं। साथ ही साथ देखिए, जीवन में जो भी नेगेटिव अगर सिचुएशन आती है, जीवन का प्रेशर आता है ना, तो इनकी जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। और देखिए, शनि ग्रह तो आपको पता है उनका जो नैसर्गिक स्वभाव है वो अपने में ही वो दुख के कारक हैं, परिश्रम के, संघर्ष के, निराशा के कारक हैं। आप सोचिए, अगर यही ऊर्जा अगर मीन में काम कर रही है तो काफ़ी बार संभावनाएं देखी जाती है कि आदमी जल्दी टूट जाए, आदमी जल्दी सरेंडर कर दे, या स्थितियों का सामना करने की बजाय उनसे भागना शुरू कर दे। और देखिए दोस्तों, अगर आप अध्यात्म की भी बात करते हैं तो देखिए, ये मैं मानता हूँ कि मीन के भीतर आपको शनि देवता का अपना जो नक्षत्र है उत्तर भाद्रपदा आपको मिलेगा, और मीन के भीतर अध्यात्म है, लेकिन जो सही अध्यात्म है वो जिम्मेदारियों से बच के, भाग के, फिर अध्यात्म को ढूंढना, या घर परिवार की जिम्मेदारियों से भाग के साधु बन जाना, उसका ढोंग करना, वो असल में साधुत्व नहीं है। साधुत्व का मतलब अलग होता है, वो प्योरिटी अलग होती है। तो जब शनि देवता का प्रेशर जब मीन में बढ़ता है तो इस तरीके के प्रभाव देखे गए हैं कि जातक को क्या होता है कि देखिए, थोड़ा भयभीत रहने वाला स्वभाव हो सकता है। और होता क्या है, देखिए, आपके ना अवचेतन मन में
आपके सबकॉन्शियस में है जो भय है, जो पीड़ा है आपको प्रभावित कर रही है, और सामने जो व्यक्त हो रही है वो एंजाइटी और घबराहट या डिप्रेशन के तौर पे व्यक्त हो रही है। तो कुछ तरीके के इस तरीके के संभावित फल देखे गए हैं। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी कुछ इस पे भी निर्भर करता है कि आपकी चंद्र राशि क्या है, आपके लग्नेश कितने मजबूत हैं, आपके दशमेश कितने मजबूत हैं, चलती दशाएं भी आपकी क्या है, सबको मेल जोल के ही हम एक प्रेडिक्टिव पार्ट में आ सकते हैं। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया दिया। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि 12 लगन के माध्यम से जब शनि देवता का यहाँ पे प्रवेश होगा तो आपकी लाइफ का कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आपको आपके कर्मों के लिए किस तरीके से लाभान्वित करा जाएगा। अब हम शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर बात करी जाती है मेष लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शनि देवता के पास आपके कर्म भाव का, आपके लाभ भाव का स्वामित्व है और वो आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो देखिए, बात तो पक्की है कि 29 मार्च के बाद अगर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी आपके जो मतलब एस्पिरेशन है, महत्वाकांक्षा है, वो विदेश की भूमि से जुड़ी है, अध्यात्म से जुड़ी है, यात्राओं से जुड़ी है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए कार्य होना, कर्म होना शुरू होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, एक बात काफ़ी बार ये भी देखी जाती है कि देखिए 12वां भाव हम लोग कहीं ना कहीं लॉसेस का भी जोड़ के देखते हैं। देखिए, बात तो पक्की है, आप लोगों के केस में, मेष लग्न के जातकों के केस में आपके वायु तत्व के भाव अगले वर्ष काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तीसरे भाव में आपके बृहस्पति आ जाएंगे, लाभ भाव में आपके राहु देवता प्रवेश कर जाएंगे। तो यात्राएं तो बहुत होंगी, लेकिन देखिए यात्राएं हो रही हैं और हम ये चाहेंगे कि उससे लाभ भी हो। अब पता चले आप आए, भटक के, परेशान होकर आ गए और जब जमा घटा करा तो उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। तो इसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दशमेश का और लाभेश का 12वें भाव में जाना इस तरीके की भी थोड़ी सी संभावनाओं की तरफ प्रेरित कर सकता है। और जैसे कि दोस्तों मैंने कहा कि आप लोगों के केस में आपके जो कर्म हैं और जो लाभ हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ एक पोर्शन होना चाहिए जहाँ पे आप कुछ चैरिटीज़ कर रहे हैं, आप कुछ अध्यात्म से जुड़ी चीज़ों के साथ जुड़े हैं, तभी शनि देवता आपके लिए अच्छे फल लेके आ सकते हैं। अदरवाइज 12वें भाव में शनि ग्रह का लाभेश और कर्मेश का गोचर मैं बहुत अच्छा देखे नहीं कहूँगा। ये तभी अच्छा कहा जा सकता है कि अगर आप देखिए आपकी फील्ड यही है, आप कोई सीक्रेटिव कोवर्ट ऑपरेशन से जुड़े हैं, आप अध्यात्म से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तब फिर भी स्लाइटली ठीक हो सकता है। लेकिन अदरवाइज 12वें भाव में जो शनि ग्रह का आपकी कुंडली के माध्यम से जो उनका रोल है, क्योंकि आपके लग्नेश के मैं बहुत अच्छे मित्र इनको नहीं कहूँगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके संभावनाएं रहेंगी कि जहाँ पे परिश्रम आपको बहुत करना पड़ेगा, तब जाके शनि ग्रह आपको फल रिलीज करें। और आपकी अपनी चलती दशाएं भी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगी कि चलती दशाएं कितनी अनुकूल ग्रहों की चल रही हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है, आप थोड़ा समय दीजिए, अगला जो उसका पार्ट मैं बनाऊंगा तब मैं जब नक्षत्र और उनकी दृष्टि के साथ आपको और लेयर्स ऐड करके आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर हम लोग बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शनि देवता हैं वो आप लोगों के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं। गोचर में उनका जो प्रवेश होगा वो भी आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में होगा, तो ये तो बहुत अच्छा साइन है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि देखिए शनि ग्रह अब इस समय कुंभ वाले नेचर से फल नहीं देंगे, अब वो मीन वाले ऊर्जा से रिजल्ट देंगे। इसका मतलब क्या है कि इस दौरान आप पाएंगे ऐसा कि आपको अपनी लाइफ में अपने कर्मों को लेके या लक्ष्य प्राप्ति के लेके जो भी आपकी अड़चनें थी, ऑब्स्टेकल्स थी, वहाँ पे शनि ग्रह आपके लिए काम करेंगे। अब ये हो सकता है कि देखिए वो ऐसी आदतें हो सकती हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि कोई पर्पस नहीं सर्व कर रहे थे, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि चीज़ें एकदम से आपको क्लैरिटी मिलेगी। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं देखिए शनि ग्रह जहाँ पे भी जाएंगे कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा उस लाइफ के एरिया में धीमापन आ जाता है। तो लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए परिश्रम का जो समय था ना वो तब ज़्यादा होता है जब शनि देवता दशम भाव में गोचर कर रहे होते हैं। तो अब तक जो भी उन्होंने आपसे परिश्रम कराना था, आपसे उन्होंने करवाया, ये जो समय है अब आपको लाभ भी मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि बड़े बड़े संगठनों से आपके अच्छे मतलब रिश्ते बने, और अगर आपने कुछ समाज में चैरिटीज़ करी हैं और समाज के कल्याण के लिए आपने कुछ कार्य करा है, आप समाज सेवा से जुड़े हैं, तो ये समय थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा का वृषभ लगन के जातकों के लिए देखा जा सकता है। मैं आप लोगों के लिए समय अच्छा ही देख रहा हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शनि देवता हैं वो आप लोगों के लिए देखिए अष्टम और नवम भाव के मालिक हैं, धर्म भाव के मालिक हैं,
और गोचर में वो आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये समय कुछ ऐसा रहेगा कि जहाँ पे आप पाएंगे कि आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलेगा। पर देखिए फर्क सिर्फ ये आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि देखिए जब भी हम लोग शनि देवता के मीन राशि में प्रवेश की बात करते हैं, तब काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि प्रेशर एकदम से बहुत ज़्यादा बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और मीन राशि की जो ऊर्जा है ना, वो उसको पूरी तरीके से संभाल नहीं पाती। तो बस ये देखना पड़ेगा कि आप उतनी ही जिम्मेदारियां हाथ में लें जितनी कि आप अच्छे से बैलेंस भी कर पाएँ। इस दौरान थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर कर्म स्थान पे ऐसे आपके बॉसेस थे जो आपको पूरी तरीके से मतलब अपने फुल पोटेंशियल पे काम करने के लिए आपको सहयोग नहीं देते थे, समर्थन नहीं देते थे, सपोर्ट नहीं दे रहे थे, आपको पूरी तरीके से मतलब आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था बॉसेस का, तो इस दौरान थोड़ा सा आपको लगेगा कि चीज़ें आपके अनुकूल होंगी, आप इस तरीके से होते हुए देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं फाइनली कहूँगा कि इस दौरान आपके कर्म स्थान पे कुछ आप देखेंगे सडन डेवलपमेंट यहाँ पे होगी, आकस्मिक डेवलपमेंट होगी। आपको अपने कर्म स्थान में अपनी फील्ड में बेहतर शाइन करने के लिए अगर आपको कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ कोर्सेज वगैरह, कुछ ट्रेनिंग लेनी हो, तो ये भी जो मतलब कहते हैं कि समीकरण है आप लोगों के लिए बनेंगे। पर हाँ, अब जो शनि देवता का एक गोचर है, आप लोगों के लिए आपकी प्रतिष्ठा और कर्म के भाव में काम करने के लिए, काम मिलने के माध्यम से, बड़े प्रोजेक्ट मिलने के माध्यम से और परिश्रम करके अपने को साबित करने के माध्यम से अब जो घड़ी है, जो समय है, वो आप लोगों के लिए आ गया है। अगर हम लोग बात करते हैं कर्क लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शनि देवता हैं, उनके पास आपके सप्तम भाव, आपके अष्टम भाव का स्वामित्व है और वो गोचर में आपके अब धर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो अच्छी ये है कि आपके लिए जो बीते कुछ मतलब जो 2.5 साल से अष्टम भाव में जो उन्होंने थोड़ी सी ब्लॉकेज आप लोगों के लिए बना रखी थी, वहाँ पे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता हुआ महसूस होगा कि मतलब आपको दिखेगा कि हाँ भाई, मतलब जो भी आपको काम करने में अगर आपको लग रहा था ऐसे कि चीज़ें बहुत ही रहस्यमय तरीके से मूव कर रही हैं और आपके जो मतलब देखिए अष्टम भाव की जब हम बात करते हैं, ये विरासत वगैरह प्राप्त करने के लिए तो अच्छा भाव है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी भावनाएं हैं, जो पे हमारे सीक्रेट्स हैं, हमारे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी पीड़ा को भी कहीं ना कहीं अष्टम भाव से देखते हैं। तो देखिए अष्टम भाव से शनि देवता का गोचर आयु देता है, विरासत देता है, गुप्त विद्याओं में ज्ञान देता है, लेकिन मानसिक स्थिति के लिए इतना बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। तो अब देखिए दोस्तों, क्या होगा कि अब शनि देवता जैसे ही आपके धर्म स्थान में प्रवेश करेंगे, सप्तमेश और अष्टमेश होके, आप पाएंगे कि देखिए थोड़ी सी यात्राएं आपकी इस दौरान बढ़ सकती हैं जो कि प्रॉफिटेबल रहेंगी। और देखिए आपको ये भी लगेगा, रियलाइज होगा कि देखिए वो सारी रूढ़िवादी चीज़ें जो आपको लग रहा था कि बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए पर्पस सर्व नहीं कर रही थी, कि आपको लग रहा है कि वही रूढ़िवादी चीज़ों से आप जुड़े हुए थे, और या आपकी एजुकेशन है, या आपकी ट्रेनिंग है, आपकी स्किल है कि जिसको अपडेट करने की ज़रूरत थी, तो इस दौरान वो मौका मिलेगा। और देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि आपको जीवन से बहुत अनुभव मिलेगा। देखिए शनि ग्रह से जो हमें लेसन मिलते हैं, लर्निंग मिलती है, वो लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से हमें विजडम मिलती है। तो ये आप लोगों के लिए अब समीकरण बनेगा कि लाइफ के प्रैक्टिकल अंडरटेकिंग से आपको विजडम प्राप्त हो, उसके माध्यम से अच्छा साइन है, यात्राओं के लिए अच्छा साइन है, और आपको आपके कर्म स्थान में भाग्य का समर्थन मिले, इसका अच्छा साइन है। लेकिन देखिए दोस्तों, फिर भी मैं कहूँगा, देखिए शनि ग्रह का धर्म स्थान में आना, इसका मतलब, और धर्म भाव के जो मालिक हैं बृहस्पति, उनका आपका 12वें भाव में गोचर करना अगले वर्ष, वो ये भी बताता है कि अपने भाग्य का निर्माण परिश्रम, संघर्ष और कर्म से आपको करना पड़ेगा। लकी ब्रेक का उम्मीद लेके अगर आप बैठे हैं, तब मैं नहीं मानता कि चीज़ें आपके लिए इतनी अनुकूल चलेंगी। तो अपने परिश्रम और संघर्ष से चमकेंगे आप, ये संभावना मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं सिंह लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शनि देवता है, वो आपके छठे भाव के, सप्तम भाव के मालिक होकर आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए आप इस तरीके से समझिए कि ये एक तरीके से ना विपरीत राजयोग वाली स्थिति तो बनी ही रही है, लेकिन देखिए उसके बाद भी शनि ग्रह का अष्टम भाव में और आपके लगन के माध्यम से, क्योंकि आपके लग्नेश के शनि ग्रह परम शत्रु हैं और उनकी यहाँ पे अष्टम भाव में जो स्थिति है, ये थोड़ा इस विषय में बता रही कि इस दौरान देखिए आप पाएंगे कि देखिए अध्यात्म के माध्यम से तो अच्छा समय है। अगर आपका कोई भी यंत्र, तंत्र, मंत्र में रुचि है, इन सब के लिए तो देखिए अच्छा साइन है। लेकिन उसके बाद फिर भी ये कहा जाता है कि ये जो प्लेसमेंट है, कर्म स्थान पे भी कुछ आकस्मिक सडन डेवलपमेंट्स हम लोग देखते हैं। और देखिए काफ़ी बार आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों, देखिए जब हम लोग अष्टम भाव की बात करते हैं ना, तो अष्टम भाव बहुत ही डीप रिसर्च का है, उन लोगों के लिए तो अच्छा है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी आपकी कुंडली में आपका चंद्र पीड़ित है, या आपके कुंडली में बृहस्पति आपके सही तरीके से प्लेस्ड नहीं है, तभी टाइम थोड़ा ऐसा हो सकता है कि जो लोग काफ़ी लाइफ में जो एकदम काम को लेके प्रेशर एकदम से बढ़ता है और क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है,
क्योंकि देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में क्या हो रहा है, क्योंकि ना सप्तम भाव में राहु भी आपके प्रवेश करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों हो क्या रहा है, अब पूरा समीकरण समझिए। कुंभ का राहु उच्चा कहा जाता है, लेकिन अगर राहु सप्तम में आ रहा है तो केतु आपके लगन में आएगा। और केतु का जब लगन में आना होता है ना, प्रथम भाव में आता है, तो उसको बोलते हैं सरकटा इंसान, जैसे बोलते हैं ना, कौन सी मूवी आई थी स्त्री, सरकटा, आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग। तो मैं कहने का मतलब है कि देखिए जब लगन से जब केतु जा रहा होता है ना, वो हम लोग बोलते हैं कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस का समय होता है। कि जब जातक बिल्कुल मतलब आपको लगता है कि आपका दिमाग सही तरीके से नहीं चल रहा, सही तरीके से साथ नहीं दे रहा, एकदम से एग्रेशन में एकदम से आपने कुछ ऐसे निर्णय ले लिए, ऐसी संभावनाएं रहती हैं। और उसके साथ साथ देखिए अष्टम भाव से आपके मतलब सप्तमेश का भी गोचर करना, प्रवेश करना। तो देखिए मैं ये व्यापारिक साझेदारी की बात करें, रिसर्च के हिसाब से बात करें, गूढ़ विद्याओं गुप्त विद्याओं के हिसाब से बात करें, उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन जो निजी पारिवारिक संबंध है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको कहते हैं संतुलन बना के रखने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। तो उस एरिया में थोड़ा सा ये एंगल देखा जा सकता है। मैंने जो सारी बातें बताई कि देखिए क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ये लोग थोड़ा सा ये टेंडेंसी होती है कि बहुत जल्दी गिव अप कर देना, मतलब एकदम से मतलब सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना, या मतलब कोई भी जैसे कहते हैं कि लाइफ का प्रेशर आया और उसको लेके एकदम से नेगेटिविटी अपने दिमाग में मन में बिठा ली। तो ये थोड़ा सा इन एरियाज में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका व्यवसाय, आपका प्रोफेशन अष्टम भाव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे फिर भी कुछ डेवलपमेंट मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूँ। बाकी देखिए दोस्तों आप वेट कीजिए, मैं इसके बाद जब अगला पार्ट बनाऊंगा तब मैं जब इसमें नक्षत्र, जब इसमें और शनि देवता की दृष्टि है उसके माध्यम से भी बात करूँगा। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों की। तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शनि ग्रह हैं वो आप लोगों के लिए आपके लग्नेश के मित्र हैं और वो अच्छी श्रेणी में आते हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप बात करते हैं शनि देवता का, अब आपके सप्तम भाव में प्रवेश हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैं इसको अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि देखिए सप्तम भाव में अगर आप बात करते हैं, तो अगर आप काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बात करते हैं, सप्तम भाव में कहीं ना कहीं शनि ग्रह उच्चता को प्राप्त करते हैं। तो उस माध्यम से देखिए शनि ग्रह का यहाँ पे आना, देखिए और गोचर के बृहस्पति अगले वर्ष आपके दशम भाव में होंगे। तो देखिए पद प्रतिष्ठा के हिसाब से योग आप लोगों के लिए अच्छा बनेगा। पर देखिए जब हम लोग बात करते हैं ना कि देखिए शनि ग्रह का जब मीन की बात करी जाती है, मीन में ना काफ़ी कुछ देखिए समर्पण, क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन, चीज़ों से एकदम से हार मान जाना, इसकी संभावना रहती है। तो मैं देखिए ये ज़रूर कहूँगा कि आपके निजी पारिवारिक रिश्ते में, आपकी गृहस्थी में, अगर देखिए ये समय ऐसा होगा कि अगर बात बहुत खराब हो गई थी तो शायद अलगाव भी हो जाए, और अगर इस दौरान आपने बैठ के एक गहरी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करी तो रिश्ता बहुत मजबूत भी हो जाए। तो इस लेवल की थोड़ी संभावना रहेंगी। तो देखिए अगर मैं आपके जो जीवन साथी हैं उनका थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह के लिए भी थोड़ा हो सकता है, ये थोड़ा सा कंसर्न क्रिएट कर सकता है। तो ये पद प्रतिष्ठा के लिए, व्यापार में लाभ हानि, उन सब मतलब व्यापार में लाभ वगैरह उन सब के लिए तो बहुत अच्छा है आपको, क्योंकि राहु देवता भी आपके छठे भाव में आएंगे। तो देश विदेश यात्रा, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति सबके लिए बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों जो सप्तम भाव है इसको समझिए, ये इतना महत्वपूर्ण भाव है ना। देखिए ये आपके चतुर्थ भाव से भवात भवम लगाएंगे, चतुर्थ भाव से 4 भाव आगे सप्तम भाव में पहुंचेंगे, दशम भाव से 10 भाव आगे तो सप्तम भाव में पहुंचेंगे। तो ये आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ की बात करें, पद प्रतिष्ठा, करियर में ग्रोथ के हिसाब से अच्छा है। लेकिन हाँ, जीवन साथी का स्वास्थ्य, जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग, वहाँ पे थोड़ा सा आपको अनुशासन बरतने की इस दौरान सलाह दी जाती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तुला लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अगर आप देखते हैं तो शनि देवता आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह हैं, और अब वो आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो समय रहता है ना, हम लोग काफ़ी बार बोलते हैं कि छठे भाव से शनि ग्रह का मतलब जो उपज्य भाव है, यहाँ से शनि देवता का, राहु का, इनका गोचर अच्छा कहा जाता है। तो आप ये पाएंगे कि देखिए आपको अपने कर्म स्थान पे बस एक बात का देखिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। मैं आपको पहले इसका पॉजिटिव साइड बता देता हूँ। अगर आप कोई मतलब वकील हैं, आप कोई लोन डिपार्टमेंट, मॉर्टगेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट वगैरह हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, हेल्थ फिटनेस एक्सपर्ट से जुड़े हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन लोगों के लिए देखिए अच्छा समय है। लेकिन अगर बात करी जाती है कि देखिए, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि देखिए शनि देवता जब उनका मीन में गोचर होता है तभी काफ़ी बार देखा जाता है कि जीवन का जो प्रेशर है ना, आदमी को जल्दी तोड़ देता है। और काफ़ी बार क्या देखा जाता है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी है बहुत चिंता करना, बहुत एंजाइटी करना, तो इस दौरान उसका जो बुरा असर आपके स्वास्थ्य में पड़ सकता है। तो मतलब ये हो गया कि मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं कि जब इनको एकदम से चिंता होती है, एंजाइटी होती है, तो पेट खराब हो गया, पेट में गट में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई। तो ये कुछ उस विषय में बताता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर,
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपकी फिजिकल हेल्थ को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करना शुरू कर दे, वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, चतुर्थेश और पंचमेश हैं, तो इस दौरान अगर आपको कोई बड़ी मतलब कोई सरकारी नौकरी, कुछ बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए समय अच्छा अनुकूल देखा जा सकता है। चतुर्थेश है, छठे भाव में जाने, इसका मतलब कोई घर से रिलेटेड कोई लोन वगैरह कुछ अप्रूव करवाना है, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए आपको लोन वगैरह चाहिए, उसके माध्यम से भी समय आप लोगों के लिए मैं उपयुक्त देख रहा हूँ। पर हाँ, जो प्रेशर है जीवन का, जो स्ट्रेस वाला एस्पेक्ट है अपने काम को लेके, नौकरी के स्थान पे, वहाँ पे थोड़ा सा ये समय थोड़ा प्रेशर डेवलप करेगा, बिल्ड करेगा, तो जिसकी वजह से थोड़ा उम्मीद करी जाएगी आपसे कि आप देखिए, मतलब कहते हैं कि जब आपके ना शनि देवता छठे भाव से जाते हैं ना, तब बॉसेस वगैरह भी ना आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, कि उम्मीद करेंगे कि आप मतलब अपनी जो आपकी शिफ्ट है उससे एक्स्ट्रा टाइम तक ऑफिस में रुकें और काम करें, तो जो एक्सपेक्टेशन आपसे थोड़ी ज़्यादा काम की बढ़ जाती है। तो उस एरिया में थोड़ा आप कैसे बैलेंस करते हैं पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इसका थोड़ा आप लोगों को ध्यान देने की सलाह दी जाती है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शनि देवता आपके तृतीयेश चतुर्थेश होके आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे शनि देवता का जो गोचर होता है, ये इस एंगल से हम लोग जोड़ के देखते हैं कि देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जो एक वनरेबल साइड है ना, जो संभावित करती है आपको, वो ये है कि देखिए, आपके लग्नेश के शनि देवता बहुत परम मित्र नहीं कहे जा सकते। पंचम भाव की बात करी जाए, यहाँ पे काल पुरुष कुंडली में सूर्य की सिंह राशि की ऊर्जाएं, वो भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है। और अगर आप बात करते हैं खुद मीन राशि की बात की जाए, वहाँ पे देखिए, आप जानते हैं कि शनि देवता इसके बाद ऑलमोस्ट मतलब नीचारोही हैं, और यहाँ पे शनि देवता का थोड़ा प्रेशर से आदमी एकदम से मतलब डल हो जाए, एकदम से सरेंडर कर दें, तो ये थोड़ा सा सामर्थ्य रहता है। तो मैं कहूँगा कि देखिए, आपके मेंटल जो थॉट प्रोसेस है, क्योंकि देखिए दोस्तों, उसको समझिए आप, अभी राहु देवता यहाँ पे 1.5 साल से गोचर करके यहाँ से हटेंगे, तो इसका मतलब है कि राहु देवता ने अगर कुछ एंजाइटी, आपके थॉट प्रोसेस को थोड़ा नेगेटिव रखा था, डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी, घबराहट, ये सारी सिचुएशन क्रिएट करी थी, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी नियंत्रित होंगी। देखिए, मैं कहूँगा कि पंचम भाव में थोड़ा सा स्लोनेस आपको एक्सपीरियंस होगी, कि बड़े बड़े जो मीडिया प्रोजेक्ट आपको पहले मिल रहे थे, वहाँ पे एकदम से धीमापन आ जाए, लेकिन जब प्रोजेक्ट मिलेंगे तब बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, इसकी भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। और मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स वगैरह के लिए देखिए दोस्तों, मतलब अगर आप किसी बड़े परीक्षा के लिए तैयारी में इंगेज्ड हैं, तब ये समय आप लोगों के लिए अच्छा देखा जा सकता है। शनि ग्रह देखिए पंचम भाव से जा रहे हैं, अगर आपका मतलब जो कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज नहीं है, चंद्र आपका कुंडली में पीड़ित नहीं है, पंचमेश बृहस्पति पीड़ित नहीं है, तो ये समय ऐसा होता है कि जातक बहुत दृढ़ता के साथ, फोकस के साथ मेहनत करता है और कुछ बड़े एग्जाम क्लियर करता है, उस एंगल से भी अच्छा साइन देखा जा सकता है। बस देखिए, मैं दोस्तों ये कहूँगा कि आपके पंचम भाव में शनि देवता आ रहे हैं, तो मतलब आपका जो माइंड सेट है, वहाँ पे राहु देवता ने जो भी प्रदूषण अभी तक करा था, वहाँ पे शनि देवता थोड़ी स्थिरता लेके जरूर आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। और जिम्मेदारियों का आपको अनुभव होगा, आप अवगत होंगे अपनी जिम्मेदारियों को लेके, तो उसके माध्यम से भी साइन अच्छा है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं धनु लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शनि देवता है, वो आपके द्वितीयेश और आपके तृतीयेश के आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि देखिए, शनि देवता का चतुर्थ भाव से गोचर करना काफ़ी बार देखा जाता है, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, एग्रीकल्चर लैंड मतलब खेती बाड़ी से, डेयरी वगैरह का काम करते हैं, कुछ बड़े निवेश, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह का समय देखा जाता है, कि मतलब काफ़ी बार मैंने देखा है कि भैया आप पहले तो अपने आप से काम मैनेज कर रहे थे, पर काम एकदम से इतना बढ़ गया कि अब आपको टीम हायर करनी पड़ रही है, कोई बिजनेस ले, कुछ लैंड वगैरह, कुछ गाड़ियाँ वगैरह डालनी पड़ रही है, तो इस लेवल का समय देखा जा सकता है कि जहाँ पे जहाँ तक अपने को सेफ गार्ड करने के लिए, अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए कुछ बड़ा निवेश करता है, तो उसके माध्यम से ये समय देखा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इस एंगल से मैं समय आप लोगों के लिए खराब नहीं देख रहा। मैं ये कहूँगा कि इस दौरान आपका कुछ अच्छी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट, क्योंकि आपके लग्नेश का भी जो गोचर है अगले वर्ष आपके सप्तम भाव में होगा, तो व्यापार से रिलेटेड कुछ बड़ा निवेश, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से समय आप लोगों के लिए अच्छा देखा जा सकता है। और चतुर्थ भाव से रिलेटेड भी देखिए, वो सारी चीज़ें आपके घर परिवार में, आपके रोज़मर्रा के जीवन में जो चीज़ें आपको स्लो डाउन कर रही थी बीते कुछ समय से, तो वहाँ पे भी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, उसके माध्यम से समय आप लोगों के लिए अच्छा देखता हूँ। पर हाँ देखिए दोस्तों, जनरली कहा जाता है, अगर आप कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन से, मिनरल्स वगैरह, ज़मीन से निकलने वाले जो चीज़ें होती हैं, उन सब के अगर आप मतलब बिजनेस में अगर इंगेज्ड हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह के बिजनेस में इंगेज्ड हैं, समय आप लोगों के लिए अच्छा देखा जा सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मकर लगन के जातकों की, तो देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता हैं दोस्तों, आपके लग्नेश हैं,
और लग्नेश का गोचर मतलब जीवन का पूरा फोकस, पूरा ध्यान, ऊर्जा उस एरिया में जाता है। तो आपके लग्नेश होके द्वितीय होके शनि देवता तीसरे भाव में जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पिछले अगर 2.5 साल से आपको लग रहा था कि घर परिवार की जिम्मेदारियों ने आपको बांध के रखा था, आप अपने को एक्सपैंड डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे थे, ये इस दौरान जब शनि देवता तीसरे भाव में आएंगे तब आपको मौका मिलेगा। आप नई स्किल, नए टैलेंट को कुछ मतलब डेवलप करने के माध्यम से, कुछ नई पढ़ाई, नई विद्या सीखने के हिसाब से, नया हुनर सीखने के हिसाब से भी समय आप लोगों के लिए अनुकूल देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, हम लोग बोलते हैं ना कि देखिए तीसरा भाव कॉन्शियस माइंड का है और जो नवम भाव है वो सुपर कॉन्शियस माइंड का है। तो इन शॉर्ट मैं बस ये कहूँगा, आपकी सीखने समझने की क्षमता, लाइफ में फोकस इस दौरान थोड़ा सा बढ़ता हुआ पाएंगे। तो उस माध्यम से आप लोगों के लिए समय अच्छा है और कुछ नई काम, कुछ नई पहल, कुछ नए आपको बिजनेस स्टार्ट करने हो, फैक्ट्री लगानी हो, उन सब के माध्यम से मैं अच्छा कहूँगा। बस देखिए इतना है कि देखिए तीसरे भाव में देखिए जो छोटे भाई वगैरह हैं, मित्रजन हैं, उनके साथ संबंधों को थोड़ा सा संभाल के चलने की आप लोगों को सलाह दी जाती है। खासकर देखिए राहु आपके द्वितीय भाव में होंगे तो अपनी वाणी वगैरह का ध्यान रखिएगा, वहाँ से किसी को कुछ झूठ वगैरह बोल के किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, किसी को हर्ट नहीं करना। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कुंभ लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शनि देवता आपके लग्नेश हैं, देखिए बीते 2.5 वर्ष से वो आपके लगन में ही चल रहे थे। शनि देवता काफ़ी हैवी एनर्जी होती है, चाहे वो आपके लगने मतलब आपका कुंभ चाहे लगन है या आपकी कुंभ चंद्र राशि है, शनि ग्रह का वहाँ पे होना एक आसान एनर्जी नहीं होती। काफ़ी बार देखा जाता है कि जहाँ पे लोग आपसे मतलब आपको लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं, जीवन में प्रेशर, जिम्मेदारी एकदम से बढ़ जाती हैं, तो इस तरीके का समय जनरली देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपके केस में क्या होने वाला है, जो शनि देवता हैं वो आपके मतलब आपके लग्नेश होके अब वो आपके द्वितीय भाव में आएंगे। तो आपको लगेगा कि अब थोड़ा सा एक तो प्रेशर आप पे कम हो रहा है और साथ साथ थोड़ा जो आपकी घर परिवार में कुछ आपको मतलब कुछ मांगलिक कार्य होने हो, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो और लंबे समय से आपका अपने परिवार से संबंध या आपके जो रिलेशन खराब थे, तो वहाँ पे थोड़ा आपको चीज़ें बैलेंस करने का, वहाँ पे थोड़ा समय व्यतीत करने का, वहाँ पे आपकी अटेंशन जाएगी। इससे पहले ऐसा हो रहा होगा कि थोड़ा आपकी अपने में ही आपकी पूरी ऊर्जा जा रही थी। अब चाहे स्वास्थ्य हो सकता है, कानूनी पचड़े हो सकते हैं, व्यापार नौकरी की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, पर अब थोड़ा सा जो समय ध्यान होगा परिवार से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उन पे थोड़ा अटेंशन, ध्यान जाना शुरू हो, इस तरीके की आप ऊर्जा देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में क्या हो रहा है, अच्छी बात क्या है कि देखिए आपके बृहस्पति का जो गोचर अगले वर्ष आपके पंचम भाव में होगा और राहु आपके लगन में होंगे। तो पंचम भाव हमारी बुद्धि का होता है, वहाँ पे बृहस्पति का आना, इसका मतलब नए नए विचार आना, अच्छी आपकी नई महत्वाकांक्षा और नए आइडिया और विजन आपको जीवन में क्या करना है उसकी मिले। और उसके साथ साथ लग्नेश का द्वितीय भाव में जाना, तो उसको लेके कुछ बड़ा निवेश, बड़ी इन्वेस्टमेंट, इस तरीके की ऊर्जा आप लोगों के लिए बनेगी। आप वेट कीजिए, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शनि देवता की दृष्टि और उनका नक्षत्र, नवमांश सबको मैं इंक्लूड करके आपको और डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप इसको मीन लगन के जातकों के लिए समझें तो देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता हैं वो आपके लगन में ही आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह का लगन में आना एक बड़ी जिम्मेदारी की तरह आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, जहाँ पे आपका अनुशासन, आपका चरित्र, आपके हाव भाव, आपका थॉट प्रोसेस सब कुछ जज होता है। और इस तरीके से देखिए कि शनि देवता आपकी कुंडली में आपके लाभ और हानि दोनों भावों का स्वामित्व उनके पास है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके कर्म हैं, इस दौरान एकदम से प्रतिष्ठा प्राप्ति और एकदम से हानि दोनों की संभावना रहेगी। और देखिए दोस्तों, जनरली कहा जाता है कि ये कुछ समय ऐसा होता है कि जहाँ पे आप पाएंगे, क्योंकि देखिए शनि देवता है मीन लगन में, तो इस राशि की ही अपनी जो ऊर्जा है वो प्योरिफिकेशन की, क्लेंजिंग की है, जहाँ पे एम्पैथी, कंपैशन ये बहुत जोड़ के देखा जाता है। तो आप पाएंगे कि देखिए इस दौरान थोड़ा सा आपको कि किस तरीके से आप समाज के जो समाज सेवा के कार्य हैं उनके साथ अपने को किस तरीके से इंगेज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। पद प्रतिष्ठा या आपके विदेश में कुछ विदेश से जुड़े अगर आपके कुछ समीकरण हैं तो उनसे कनेक्टेड कुछ बड़ी उपलब्धि, अपॉर्चुनिटी मिलने के हिसाब से भी इस दौरान आप लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। देखिए जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, न्याय आपको जीवन के किसी भी एरिया में न्याय मिलेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, पर पद प्रतिष्ठा के फिर भी समय में अच्छा कहूँगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।